हमारे अधिकारों का गला घोटा गया था, वैसे ही आज दोबारा उसकी पुनरावृत्ति की गई। मुझे लगता नहीं कि नेताओं की रीढ़ की हड्डी बची है जो अपनी लड़ाई लड़ सकें, जो अपनी आवाज बुलंद कर सकें। अगर चाहूं तो मैं अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरी मर्यादा मुझे रोकती है। आज खून के आंसू हमें आ रहे हैं, हमने अपना ज़मीर बेच दिया है, हमारी आंखों में पानी मर गया है। तानाशाही, हिटलरशाही, आखिर क्यों? और अगर रुड़की की काउंटिंग रुड़की में नहीं हुई तो सड़कों पर जनसैलाब आएगा, हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ममता भाभी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके आंसू देखकर मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ। जनता का गला काट दिया जाता है सड़कों पर। जिस तरह पंचायत चुनाव में हमारे अधिकारों का गला घोटा गया था, वैसे ही आज दोबारा उसकी पुनरावृत्ति की गई है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा हमें गुलामी करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हरिद्वार जनपद में मुझे लगता नहीं कि नेताओं की रीढ़ की हड्डी बची है जो अपनी लड़ाई लड़ सकें, जो अपनी आवाज बुलंद कर सकें, जो अपनी आवाज को सड़कों पर उतार सकें। हर नेता गुलामी कर रहा है। जो अपने को बड़े से बड़ा नेता बताता है, वो गुलामी कर रहा है बड़े नेताओं की देहरादून में बैठकर। ये दुखद है। जिन नेताओं पर हरिद्वार के लोग भरोसा जताते हैं, जिन नेताओं पर उधम सिंह नगर के लोग भरोसा जताते हैं, वो लोग अपनी रीढ़ की हड्डी देहरादून में आकर मोड़ देते हैं, झुका देते हैं। हरिद्वार में वो लोग दादागिरी दिखाते हैं, हरिद्वार में वो लोग अपने को बड़े से बड़ा नेता दिखाते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई जो है वो ये है कि जब आम आदमी की आवाज उठाने की बात आती है तो ये सारे के सारे घर में दुबक जाते हैं। मैं अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर चाहूं तो मैं अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरी मर्यादा मुझे रोकती है। हम अपनी आवाज तो पहुंचा सके, हम अपनी आवाज को देहरादून तक तो पहुंचा सके, हम अपनी आवाज को दिल्ली तक तो पहुंचा सके। आज खून के आंसू हमें आ रहे हैं, लोग तराईमाम कर रहे हैं, वोट डालने से हमें जो है वंचित कर दिया गया है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है। हम बोलने को हमारे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम सब एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे, अपने हकूकों की बात नहीं करेंगे, तब तक हरिद्वार के लोगों को इसी तरीके से वंचित रखा जाएगा। तब तक इसी तरह उधम सिंह नगर के लोगों को वंचित रखा जाएगा। आज हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन हरिद्वार का व्यक्ति अपने अधिकार की बात नहीं करता है। वो किसी न किसी नेता की गुलामी करता है, और वो नेता आगे किसी की गुलामी करता है। हमने अपना ज़मीर बेच दिया है, हमारी आंखों में पानी मर गया है, हमारी आंखों में शर्म हया खत्म हो गई है। हम आज जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। तानाशाही, हिटलरशाही, आखिर क्यों? और मैं एक बात बताना चाहता हूं सभी अधिकारियों से, रुड़की की काउंटिंग रुड़की में ही होगी, और अगर रुड़की की काउंटिंग रुड़की में नहीं हुई तो सड़कों पर जनसैलाब आएगा, हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साफ साफ बता देना चाहता हूं, अब ये गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपसे साफ बता रहा हूं, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम इनकलाब लाएंगे, हम क्रांति लाएंगे, हम लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और मैं बहन ममता राकेश जी से बहन नहीं है, मेरी भाभी हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, आप एक मर्द की पत्नी रही हैं, आप सुरेंद्र राकेश जी की पत्नी रही हैं, आपको अपनी आंखों में ये आंसू लाना शोभा नहीं देता। आप विधायक हैं, आप एक मजबूत विधायक हैं,
आपके साथ जनता है। आप एक अबला नारी की तरह सड़क पर बैठकर रोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। उठिए, खड़ी होइए, अपनी आवाज बुलंद करिए, हम आपके साथ हैं। ममता भाभी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके आंसू देखकर मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ। जनता का गला काट दिया जाता है सड़कों पर, किसानों को रौंद दिया जाता है सड़कों पर, बच्चों को नौकरियों में पक्षपात किया जाता है और आप सब बैठकर देखते हैं। शर्मनाक, शर्मनाक है आप लोगों के लिए। शर्म आनी चाहिए। डूब मरिए गंगा जी में अगर जाकर। आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।